हेलो दोस्तों, यहाँ प्रश्न है त्रिभुज एबीसी में भुजाओं एबी और एसी को क्रमशः डी तथा ई तक बढ़ाया गया है। तो कोण डीबीसी और कोण ईबीसी के समद्विभाजित जब एक बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि कोण बीओसी जो है वो 90 माइनस 1/2 कोण ए है। ठीक, तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे एक हम चित्र दिया हुआ है हमारा इस प्रश्न का। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि बी ओ सी बराबर होगा 90 माइनस 1/2 कोण ए का। ठीक, तो बी ओ सी देखिए यहाँ पे बी ओ सी कोण एक मान लिया, तो कोण एक बराबर यहाँ पे 90 माइनस 1/2 कोण टू ए क्या है, कोण दो है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण 2/2। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, अब हमें बोल रहा है कि डी बी सी को और ई बी सी को ये ईसीबी को, ठीक, इसको समद्विभाजित कर रहा है ओ पे मिल रहा है। मतलब ये कोण 7 कोण और 3 कोण बराबर होगा, 4 कोण और 8 कोण बराबर होगा। तो यहाँ से लिखेंगे कोण 3 कोण 7 के बराबर होगा और कोण 4 कोण 8 के बराबर। ये हमको क्या है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक, ये दिया है हमें। ठीक, अब चलते हैं कोण बीओसी में, त्रिभुज बीओसी में। ठीक, इसमें अगर इस त्रिभुज में देखें तो ये जो तीनों कोण है, कोण 3 1 और 4, इन तीनों कोण का मान कितना होगा, 180। तो लिखते हैं कोण 1 जोड़ कोण 3 कोण जोड़ कोण 4 बटा बराबर 180। ठीक, इसको मान लेते हैं यहाँ से समीकरण 1। अब वही होगा एबीसी में देखें तो उसमें भी क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में लिखे तो कोण 2 जोड़ कोण 5 जोड़ कोण 6 बराबर 180 लिखेंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण 2 हम। ठीक, अब चलिए अगर देखें हम कोण ए में कोण ए बी डी में, ए बी डी में ये जो कोण, ये सीधी रेखा है, तो यहाँ पे 180 डिग्री बनाएगा रहे। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बी डी क्या हो जाएगा, 180। और 180 कैसे बनेगा, ये कोण 5 जोड़ कोण 3 जोड़ कोण 7 से। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 5 जोड़ कोण 3 जोड़ कोण 7। तो यहाँ पे देखिए 180, यहाँ पे देखिए अगर 3 कोण जोड़ और 3 और 7 बराबर है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोण 5 जोड़ 2 कोण 3 लिख सकते हैं कि दोनों बराबर है, तो ये भी कोण 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कोण 3। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण 5 बराबर हो जाएगा 180 माइनस 2 कोण 3, ये हो जाएगा क्योंकि कोण 3 और 7 बराबर है, ये हम लिख दिए। अब चलते हैं कोण AC में, वैसे ही ACE में यहाँ पे भी 180 बनाएगा, तो कोण ACE में ये भी होगा 180 के बराबर। और 180 कौन कौन से कोण जोड़ के होगा, 6 4 और 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 4 और यहाँ पे 8। ठीक, अब देखिए कि 4 और 8 बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण 6 बराबर 2 कोण 4 होगा। तो यहाँ से हो जाएगा कोण 6 बराबर 180 माइनस 2 कोण 4, ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब देखिए अब हमें क्या होगा कि ये दोनों, अब समीकरण दूसरा में देखें तो दूसरे में ये दोनों की जो वैल्यू है, ये कोण 5 की वैल्यू यहाँ रखेंगे यहाँ पे, और कोण 6 की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। तो ठीक, चलिए इसको हल करते तो ये हो जाएगा यहाँ पे कोण 2 जोड़ कोण 5 की वैल्यू क्या है, 180 माइनस 2 कोण 3, और यहाँ पे हो जाएगा 6 की जोड़ 180 माइनस 2 कोण 4 बराबर ये हो जाएगा 180। ठीक, इसको मान लेते हैं तीसरा समीकरण। ठीक, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे कोण, ये देखिए कोण 3 और कोण, यहाँ पे अगर समीकरण में देखें, पहला समीकरण में क्या है, कोण 1 जोड़ कोण 3 जोड़ कोण 4। तो यहाँ पे अगर हम पहला समीकरण लिखे कोण 1 जोड़ कोण 3 जोड़ कोण 4 जो है वो 180 के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 3 जोड़ कोण 4 क्या हो जाएगा, 180 माइनस कोण 1 होगा। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ हम 2 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 360 और ये हो जाएगा 2 कोण ए, ये हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम लिखते हैं कोण 2 जोड़ 180 और यहाँ पे क्या करेंगे, ये 80 यहाँ पे प्लस 180 ये इधर ले आएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा -2 कॉमन ले लें तो कोण 3 जोड़ कोण 4 हो जाएगा बराबर 180। ठीक, इसको क्या करते हैं, फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं हम। तो क्या करेंगे, कोण 2 ये क्या होगा, 180 से यहाँ से काट देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कोण
जोड़ 180, इस वैल्यू को हम यहाँ से यहाँ पे अगर इस देखें तो इसकी वैल्यू क्या है 360 माइनस 2 कोण 1, तो यहाँ से हो जाएगा -60 प्लस 2 कोण ए, ये होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस ये 260। ठीक, तो ये बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, अब अगर इसको हल करें हम तो ये होगा कोण 2, यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये होगा 80 180, तो ये हो जाएगा 2 कोण 2 जोड़ 2 कोण 1 बराबर, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 180 इधर जाएगा तो। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस हो जाएगा ये कोण 2 बटा ये 2 इधर बटा में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर हो जाएगा 90 माइनस कोण 2 बटा 2। ठीक, ये हमारा हमने ये कोण ए का मान निकाल दिया। कोण ए क्या है, कोण ए है BOC, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण BOC बराबर हो जाएगा 90 माइनस 1/2, कोण 2 क्या है, कोण ए है। ठीक, ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। आशा करती हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।